खमा गणेशा, कैसे आप सब? आई होप ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं आपको सस्पेंस न रख के यही बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं आज रामदेवरा। मैं अपनी फैमिली के साथ आज रामदेवरा दर्शन के लिए जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से हमारा रामदेवरा जाने का मन था, पर हम किसी काम की वजह से नहीं जा पाए। पर आज हमें दर्शन करने का मौका मिल गया, तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे। घर का सारा काम काज होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे, पर हम जल्दी ही वहाँ घर से रवाना हो गए थे। तो हम लोगों ने कुछ नाश्ता नहीं किया, तो हम देचू आए। देचू में आने के बाद में हमने थोड़ा गाड़ी को होल्ड किया और वहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता किया। यहाँ में नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं, पर यहाँ जो भी हमें अवेलेबल था हमने वो लिया और वहाँ पर खाने के बाद हम लोग आगे रवाना हो गए। और हम 1 घंटे के अंदर ही पोखरण पहुँच गए। ये है पोखरण। पोखरण में हमने सुबह होल्ड बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि हम बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे, ताकि जितना ठंडा मौसम होगा हम लोग जल्दी ही दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद हमें वापस जल्दी भी घर आना था। तो ये है पोखरण। पोखरण से रामदेवरा ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं तो काफ़ी बार रामदेवरा जा चुकी हूँ, पर बच्चे अभी तक नहीं गए थे दर्शन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ऐसा ट्रिप है जो फैमिली के साथ है। बाकी तो सबको पता है रामसा पीर के चमत्कार। रामदेवरा जाने के लिए काफ़ी साधन हो चुके हैं। जोधपुर से सीधी बसें भी आती है। अब जैसे जैसे सावन मास आएगा तो यहाँ पर पैदल यात्री काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगे। सावन से लेके भाद्रवा तक यहाँ पर काफ़ी दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, क्योंकि इस समय गुजरात बाहर से सारे भक्त जो दर्शन करने के लिए रामदेवरा आते हैं। मैं बहुत समय पहले की अगर बात करूँ तो जो भी दर्शनार्थी आते थे वो सब पहले पैदल जाते थे। हमारे गांव से होकर रामदेवरा जाने का रास्ता एकदम सीधा है। तो अब तो यहाँ खेत की वजह से सब लोगों ने तारबंदी कर दी है, बाकी सीधा रास्ता हुआ करता था। अब मोबाइल के चलते कोई घरों से बाहर नहीं निकलता। बाकी जैसे ही कोई भक्त आते थे उनको, अब जैसे सावन मास लगा, भाद्रवा है, तो बारिश के मौसम में तरबूज लगते हैं, काकड़ी मतीरे जितने भी बोलो सब खेत में लगते हैं। तो वो जो भी भक्त वहाँ से निकलते उनको मांगते, वो खाते। तो ये सब पहले की बातें थी। अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो दर्शनार्थी आते हैं वो ज़्यादातर बाइक बाइक या अपने जो भी साधन है उन पे आते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं रामदेवरा। तो हम रामदेवरा पहुंचने के बाद में गाड़ी को पार्क किया, पर हमने ये गलती की है, हमने गाड़ी को बहुत दूर तक ना पार्क कर लिया। आगे पार्किंग एरिया बना है, अगर कोई अनजान है तो वो गाड़ी आगे तक ला सकते हैं। वहाँ पर पार्किंग एरिया है, आप पार्क कर सकते हैं, बस चार्जेबल होता है वो। हमने गाड़ी बहुत पहले ही पार्क कर दी थी, क्योंकि दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो बीच में ही गाड़ी रुकवा देते हैं और भाई वहाँ रोको और हमसे ही प्रसाद लो, ये वाला यहाँ पर सिस्टम है। तो हम लोग आगे जैसे जैसे रवाना हुए, दुकानों की भीड़ बढ़ती गई और ये है रामदेवरा का मेन मुख्य द्वार। मैं तो आज वही जुड़ी हूँ। हाथ में देखो ना। आप रामदेवरा 12 मास में कभी भी आइए, यहाँ पर भीड़ वैसी की वैसी रहती है। बस 2 या 3 महीने अधिकतर भीड़ रहती है, सावन और भाद्रवा महीने में। बाकी यहाँ पर भीड़ रहती है, पर थोड़ी कम मात्रा में। बाकी पूरे साल ही यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ वैसे ही रहती है। तो हम लोग भीड़ नहीं थी उस दिन, तो हम आराम से दर्शन कर पाए। और हम जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ ही थे। तो ये है रामदेव जी का मंदिर, मुख्य द्वार। यहाँ से होते हुए हम अंदर की ओर जाएंगे और आपको पूरा दर्शन करवाएंगे। ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण हमें दर्शन भी जल्दी हो गए और बिल्कुल पास से हमने दर्शन किए। बस हम मोबाइल यहीं तक यूज़ कर सकते थे। आगे जैसे मोबाइल लेके गए तो वहाँ पे खड़े गार्ड ने हमें मना कर दिया था कि यहीं तक आप वीडियो बना सकते हैं। तो हमने जो उन्होंने बोला वैसे ही हमने किया कि आप बाकी पूरे परिसर का, आप मंदिर का वीडियो बना सकते हैं, पर मेन जो मंदिर है, मेन मूर्ति है, वहाँ पर आप जो पगली हैं रामदेव जी की, वहाँ पर आप वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकते।
तो मैंने लास्ट यहीं तक वीडियो बनाया, बाकी सिक्योरिटी ने मना किया तो हमने वहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दिया। जैसे ही हमने दर्शन किए और आगे निकले तो हमने वीडियो वापस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पूरा आपको मंदिर देखने को मिलेगा। अभी भीड़ नहीं है तो अच्छे से दर्शन हो गए हमें। आप भी, ऐसा नहीं है कि भाद्र पक्ष में भी आए, आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से मंदिर को देखना है, दर्शन करने हैं, तो आप कोई दूसरे और महीनों में आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग भाद्र पक्ष में आते हैं, पर उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बाहर के एरिया के जो लोग आते हैं, ज़्यादातर गुजरात के, वो बड़े बड़े संघ के साथ आते हैं, तो दर्शन होना, मंदिर पूरा घूमना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जितना हो सके तो कोई दूसरे और महीनों में आइए जब यहाँ पर भीड़ ना हो। रामसा पीर के पगलियों के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आए और आगे डालीबाई जी का मंदिर देखा है। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ काम था। यहाँ उनके कोई पुराने दोस्त है जिनसे उनकी मुलाकात हो गई, तो वो थोड़ी देर हमें यहीं बैठने को कहा था और हम लोग यहाँ थोड़ी देर उनका इंतजार किया। यहाँ से हमने बाबा जी के दर्शन किए, थोड़ी देर आराम से बैठे। भक्त भी यहाँ पर बैठे होते हैं, बाबा रामसा पीर के ध्यान करते हैं। हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। उसके बाद में हमने यहाँ पे यह रामसा पीर के कुछ रिखे बैठे थे जो बाबा के भजन कर रहे थे, उनको हमने सुना। उसके बाद में डालीबाई जी के कंगन के नीचे से हम लोग सब निकले और आपको भी डालीबाई के कंगन के दर्शन कराएंगे। ये देखिए डालीबाई जी का कंगन, इनके कंगन के अंदर से सभी भक्त निकलते हैं। बोलते हैं यहाँ से निकलने से उनकी मनोकामना पूरी होती है और जिनका मन साफ होता है वो ज़रूर यहाँ से श्रद्धा भाव से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग भी एक एक करके सब बाहर निकले थे। डालीबाई जी के दर्शन करने के बाद उनके झूला, जो कहते हैं कि रामदेव जी बाबा को डालीबाई एक पालने में मिले थे किसी खेजड़ी के नीचे, तो वहाँ पे उनका पालना भी है। पालने को झूला दिया और हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब आप प्रसाद लें तो थोड़ी सावधानी से लें, क्योंकि जब हमने गाड़ी पार की तो जिस दुकानदार ने हमें प्रसाद दिए तो उसी के साथ हमें कुछ कुमकुम या कुकू की जो एक डिब्बी होती, वो चुनरी वगैरह ऐसा कुछ बहुत सारा शामिल करके दे दिया था, जबकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी चढ़ावा नहीं होता है। तो जब भी वो ऐसा कुछ देते हैं तो आपको या तो मना करना है या लेना नहीं है। यहाँ पर बाबा के सिर्फ प्रसाद चढ़ते हैं, जो छोटे मखाने या छोटी सी जो टिकड़ी होती है जिसे गोलियाँ कहते हैं, वैसी ही होती है। उसके अलावा बाबा के माला या उनकी खुद की जो चादर होती है वही उड़ाई जाती है। हमें भी उस दुकानदार ने दे दिया था, पर यहाँ पर महाराज को हमने बोला कि ये सब कहाँ चढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा था ये, तो उन्होंने हमें मना किया कि ये आप दुकानदार से मत लीजिए। हमारे पूछने पर हमें पुजारी जी ने पूरा समझाया और ये भी बोला कि आप आगे से ध्यान भी रखिएगा। उन्होंने हमें अच्छे से बता दिया था कि आप इन चीज़ों का मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाबा के प्रसाद के रूप में छोटे मखाने, टिकड़ी ये सब चढ़ती है और साथ ही चादर, माला ये चढ़ती है। बाकी जो भी आपको अलग से कोई चीज़ देते हैं वो यहाँ पर चढ़ावा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे कहने पर उन्होंने वहाँ पे वो रख दिया था, बाकी आगे से ऐसी चीज़ें लाने के लिए हमें मना किया था। बाकी दुकानदार है वो तो भाई अपना देंगे ही, बस आपको ये ध्यान रखना है।
उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल गए। हमें बावड़ी के दर्शन करने थे, जो राम सागर है वहाँ के दर्शन करने थे। पर यहाँ पे एक ऐसा संघ आया था जिसकी ध्वनि नृत्य है वो अलग देखने के लिए हम थोड़ी देर रुक गए थे। उसके बाद हम लोग पीछे राम सरोवर गए थे और उसी के साथ एक बावड़ी भी है, पर हम लोग बावड़ी के दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। हम लोग थोड़ी देर सरोवर की पाल के पास ही बैठ गए थे। बोटिंग कराने पहले तो हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग करेंगे, पर हवा वहाँ पर बहुत तेज चल रही थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि हम बोटिंग इस बार नहीं करेंगे, अगली बार आएंगे तो करेंगे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और साथ में छोटे बच्चे भी थे, तो हम लोगों ने बोटिंग नहीं की। उसके बाद में हम वहीं से वापस गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ हमने रामसा पीर के हाथ जोड़े, जयकारा लगाया और वापस घर की ओर रवाना हो गए। उसके बाद हमने थोड़ी देर पोखरण में भी गाड़ी को होल्ड किया था और बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके दी और उसके बाद वापस घर की ओर रवाना हुए। तो बीच में देचू में भाई साहब मिल गए थे, जो गुड़िया को खिलाने के लिए थोड़ी देर हमें वेट करवाया। भाई साहब जब गुड़िया से अच्छे से खेल ली, उसके बाद हम वापस घर की ओर रवाना हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये आज का दिन ऐसा रहा। बाबा रामसा पीर के दर्शन अच्छे से हो गए और मन को खूब शांति मिली। तो काफ़ी दिनों बाद में मैंने कोई ब्लॉग शूट किया है। इन दिनों मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो पता नहीं क्या डालना है, क्या शूट करना है, क्या बोलना है। पर इसी के साथ आज का मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे बनाए ब्लॉग और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ और आगे की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मेरे कुकिंग वीडियो भी आते रहेंगे। तो खमा गणिसा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।